जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपका कीयर का एक लेक्चर लिया था। आज मैं आपका प्राइमेट कीयर पे एक लेक्चर लूँगा। उसके बाद मैं की लाइट, आपका आईबी के कलर गिज़्मो, इन सभी पे मैं आपके लेक्चर्स लूँगा कीइंग पर। बेसिक कीइंग वरना मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ हार्ड मैट, व्हाट इज़ सॉफ्ट मैट एंड हाउ वी कैन डील विद देम। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, वो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं प्राइमेट कीयर का। तो प्राइमेट कीयर भी जैसे मैंने राइट क्लिक किया, कीयर लिया और यहाँ पर प्राइमेट कीयर आपके पास आएगा। तो प्राइमेट कीयर सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है आपका कोर मैट बनाने के लिए। कोर मैट इन द टर्म्स ऑफ कि अगर आपके पास कोई ये डिटेल मैट कुछ बनाना है और कोई हार्ड मैट चाहिए, उसको हम यहाँ पे कोर मैट बोलते हैं। तो अब जैसा कि आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास जो इमेज है, इमेज का रेजोल्यूशन है 1280x1080 और मेरे प्राइमेट का जो रेजोल्यूशन है वो कुछ अलग है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट सेटिंग सेट नहीं किया है। तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग को भी सेट कर रहा हूँ 1280x1080 और ये जो मेरे पास मेरा प्राइमेट है, मैं इसको भी यहाँ पर इसको भी सेट कर रहा हूँ 1080। तो अब मेरा प्राइमेट भी सेट हो गया। अब प्राइमेट में आपके पास एफ जी कलर आता है और बीजी है और ये इसका एक फ्लो है। तो प्राइमेट कीयर में जैसे मैंने यहाँ पे ड्रैग लगाया, मैंने यहाँ पे कनेक्ट भी कर दिया और अब यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर इसके कुछ क्रॉपिंग के एक्शंस हैं। आप यहाँ पे स्क्रीन में आपकी जो कीयर है उसको यहाँ से भी आप क्रॉप कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 10 का वैल्यू डाला या मैंने यहाँ पे 50 डाल दिया, तो देखो आपके पास इमेज यहाँ से क्रॉपिंग हो रही है। तो ये क्रॉपिंग के कुछ फीचर्स हैं। अगर आपको कभी नीड लगे तो आप यहाँ से भी मैनुअली भी और यहाँ से भी आप कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट मुझे पूरे कीयर का करना है तो मैंने यहाँ पे पूरे कीयर पे रखा है। तो अब यहाँ पर जो भी आपके पास ऑप्शंस है इस चीज़ का, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपके पास यहाँ पर मास्क आउटपुट है, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले प्राइमेट में हम देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या है। तो इनिशियलाइज में आपको यहाँ पे 3 ऑपरेशंस मिलते हैं, एल्गोरिदम्स मिलती हैं। पहली है प्राइमेट, दूसरी है आपके पास आरटी और तीसरी है आपके पास आरटी प्लस। जो प्राइमेट कीयर फर्स्ट है, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ये जो प्राइमेट कीयर है ये वाला, ये आपका देता है हाईएस्ट डिटेल इन टर्म्स ऑफ कोर मैट और you can say hard mat also, hard mat, ठीक है। अब इसके पास जो दूसरा की आता है वो आपके पास आता है यहाँ पे। दूसरी जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम है आपके पास, दूसरी एल्गोरिदम है आपके पास यहाँ पर प्राइमेट आरटी। तो ये वाला जो एल्गोरिदम है ये आपको लोएस्ट डिटेल देता है। तो दोनों में ज़्यादातर हम जो यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अपना प्राइमेट। और इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन इन द टर्म्स ऑफ ऑटो कंप्यूट। तो यहाँ पर एज़ पर माई सजेशंस, कभी भी आप अगर सपोज़ करो किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो और आपको बहुत फास्ट मूविंग में आपको कुछ बैकग्राउंड्स के साथ किसी को रिव्यू दिखाना है आपके वीएफएक्स सुपरवाइज़र को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेरी फाइल के टर्म्स में, तो यहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑटो कंप्यूट को। बट मैं ऑटो कंप्यूट को दोनों टर्म्स में यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या काम किया। मैंने सपोज़ करो एक चेकर बोर्ड लगाया, चेकर बोर्ड मैंने लिया यहाँ पर और बैकग्राउंड्स में मैंने चेकर बोर्ड को कनेक्ट कर दिया।
अब जैसा कि देखोगे यहाँ पर मैंने प्राइमेट किया तो लिया है, बट मैंने किसी भी कलर को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, प्राइमेट पे मैंने एक्टिवेट किया और प्राइमेट में मैंने ऑटो कंप्यूट किया। जैसे ही ऑटो कंप्यूट करते हैं तो आपके पास देखोगे ये कुछ डिटेल्स आ जाती हैं। इस तरीके से एक मैट उसने हटा दिया। अब ऑटो कंप्यूट के बाद यहाँ पर जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो आप देखोगे आपके पास स्क्रीन में एक अच्छा फॉर्मेट का डिटेल आ रहा है। बट आप साइड में देखोगे यहाँ पर थोड़ा डिटेल कम है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल और कम है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मुझे अब सबसे पहले मुझे इसको रिवील करना है, 100% ओपेक बनाना है। तो ओपेक बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑपरेशंस हैं, बट ऑपरेशन से पहले आप देखोगे यहाँ पे कुछ डी ग्रेन ऑप्शंस हैं। मैं अपने अपकमिंग लेक्चर्स में मैं डी ग्रेन्स के बारे में बताऊँगा, देन वी विल यूज़ दीज ग्रीन डी ग्रेन ऑप्शंस, बट राइट नाउ आई नॉट टचिंग इट। तो इसके बाद यहाँ पर देखते हो आपके पास एक्शंस हैं। तो एक्शंस में बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने अगर सपोज़ करो मैंने रीसेट किया और मैं हूँ यहाँ पर अपना ए प्रेस किया, मैं इस कीयर पे हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखोगे कीयर पर जो भी कलर है मैंने ऑटो कंप्यूट किया तो निकाल दिया उसने ग्रीन कलर। इसके बाद ए प्रेस किया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप हमेशा एज एन प्रोफेशनल लेवल पर भी जब आप ऑटो कंप्यूट करते हो, ऑटो कंप्यूट करने के बाद सबसे पहला टास्क है आपके पास क्लीन बीजी नॉइज़। तो मैं यहाँ से बीजी नॉइज़ को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से स्क्रीन में जितना भी ये नॉइज़ है उस नॉइज़ को मैं क्लीन कर रहा हूँ। तो क्लीन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आप पिक्सल बेस भी क्लीन कर सकते हो। आप कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करते हो तो एक एक रेंज में वो वहाँ से जाते हैं, और अगर आप कंट्रोल शिफ्ट करते हो तो आप एक कलर रेंज के पिक्सल्स को वहाँ से रिमूव करते हो। देखो मैंने यहाँ से भी रिमूव कर लिया, यहाँ से रिमूव किया, और ये जितना भी पार्ट है मैं उसको रिमूव नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस सब पार्ट को मैं हमारे गार्बेज मैट के थ्रू मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। अब स्क्रीन में आप देखोगे कैरेक्टर के पीछे कुछ ट्रैकिंग मार्कर्स भी हैं। तो ये जो मार्कर्स हैं, इन मार्कर्स को हम रोटो पेंट के थ्रू हटाते हैं, ठीक है, जो कि आप अपकमिंग वीडियोस में ए टू जेड पूरी कंपोजिटिंग की सभी वीडियोस में यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जो आप देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्लीन बीजी नॉइस करने के बाद आपको यहाँ पे क्या ऑप्शन करना है, आपको करना है एफ जी नॉइस। अब मैं यहाँ पर ये जो कैरेक्टर देख रहे हो आप, कैरेक्टर में यहाँ पे कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। ये पिक्सल्स में मेरे पास बीजी विजिबल होगा, तो मुझे जो हार्ड मैट चाहिए वो 100% ओपेक चाहिए, जिसके लिए मैंने क्या काम किया, क्लीन एफ जी नॉइस को सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं यहाँ पर एक कलर रेंज में मैं उस मैट को हार्ड मैट बना रहा हूँ। मतलब मैक्सिमम मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि मेरे स्क्रीन में मेरा जो मैट है, मेरे मैट में कोई ब्लैक होल्स जैसा कुछ ना हो। तो उसको चेक करने के लिए अब यहाँ तो मैंने किया, बट मैं इसको चेक कैसे करूँगा, तो चेक करने के लिए आप देखोगे मैंने मेरी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, दिस गामा ऑप्शन वी विल यूज़ व्हेन वी विल डील विथ किंग और कलर ग्रेडिंग। तो आज इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे ही मैं इसको डाउन पे लेके जाता हूँ तो आप देखोगे मेरे कैरेक्टर्स में यहाँ पर कुछ ब्लैक होल्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर बैकग्राउंड्स दिखेगा। तो जैसे ही मैंने इसको डाउन रेंज पे जा रहा हूँ और मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया को फिल भी कर रहा हूँ। फिल भी कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप इसको एक रोटोमेट बना के भी कर सकते हो। अब मैं मेरे मैट को प्ले कर रहा हूँ, तो देखिए मैट प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स कमी हो जा रही है। मैंने उसको फिल किया और थोड़ा सा आगे प्ले करते हैं तो देखोगे आपके पास बहुत मैट्स में यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स चाहिए आपको। मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या है। तो एक बार मैंने यहाँ पर गामा को रीसेट किया, ठीक है, यहाँ पे भी ओके है, और बाकी के जितने भी ऑपरेशंस है वो हम आगे चल के स्पेल ऑपरेशंस,
इरोड अल्फ़ा, ये इरोड फास्ट, डायलेट नोड्स वगैरह करके हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। तो अब आप देखोगे मेरे पास हार्ड मेट बना, बट जैसे ही मैंने इसको रिवील किया तो देखो क्लीन एफ जी नॉइज़ भी फिर से आ गई। तो मैंने फिर से क्लीन बी जी नॉइज़ को सिलेक्ट किया, हल्का सा रेंज में मैं इसको हटा रहा हूँ, तो देखो मेरे पास ये सब हट जाता है। अब इतना करने के बाद जब आप इसको पूरा चेक करते हो, जहाँ जहाँ पर कहीं पर आपको दिखता है ब्लैक होल है, तो वहाँ पर आप इसको क्लीन एफ जी नॉइज़ से फिल कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शंस में हम मेजरली यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी आप ऑप्शंस देख रहे हो, यहाँ पे लाइटिंग ऑप्शंस हैं, ये सब को मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं यहाँ पे कोर मैट बना रहा हूँ। ठीक है, कोर मैट के लिए मैं ये सारे ऑपरेशंस लास्ट में जब मैं सभी चैनल्स की इनपुट को मर्ज करता हूँ तब मैं वहाँ पर उसको यूज़ करूँगा। तो अब आप देखोगे मैंने सबसे पहले मैट तो बनाया, बट मैट बनाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर ये कुछ पार्ट हैं स्क्रीन में जो मुझे यहाँ से हटाने हैं। मैं एक बार फिर से रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट किया और आप देखोगे ऑटो कंप्यूट किया, पूरा स्क्रीन से गया, मैंने ए प्रेस किया और यहाँ से मैंने फिर से बीजी नॉइज़, क्लीन बीजी नॉइज़ फर्स्ट, तो मैं कलर रेंज में बीजी नॉइज़ को यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है और कंट्रोल शिफ्ट मैंने अब इस टाइम प्रेस किया है। इसके बाद आप एफ जी नॉइज़ करोगे, क्लीन एफ जी नॉइज़, तो मैं पहले से ही इसको थोड़ा सा डाउन पे रखता हूँ तो उतना दिखता है आपको। तो मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पर कंट्रोल सेलेक्ट करके मैं पिक्सल बेस उसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ और मैंने ए प्रेस किया, तो आप देखोगे अभी ग्रीन पार्ट उतना नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने वैल्यू को डाउन किया, डाउन करने के बाद कंट्रोल के साथ ही मैंने क्लिक किया और मेरे पास एक हार्ड मैट मैं यहाँ पे प्रिपेयर कर लूँगा। तो हार्ड मैट के बाद आप देखोगे आपके पास स्क्रीन में ये एक हार्ड मैट बन जाता है। अब इस हार्ड मैट के बाद मुझे स्क्रीन से ये जितना भी गार्बेज मैट है वो हटाना है। तो आपको याद होगा मैंने रोटो का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया था, एक रोटो की क्लास ली थी। उस रोटो में हमने 2 टाइप की रोटो का नोड यूज़ किया था। बट एक चीज़ याद रखना है कि जब भी आप प्राइमेट कर लेते हो, प्राइमेट करने के बाद आप ये आई ड्रॉपर को हमेशा डिसेबल कर दीजिए। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मैं एक रोटो नोड ले रहा हूँ, मैंने ओ प्रेस किया ये रोटो नोड और एक पी प्रेस किया रोटो पेंट नोड। तो इसमें मुझे गार्बेज मैट बनाना है, तो मुझे रोटो पेंट नोड का यूज़ नहीं है, मैं यहाँ पर एक गार्बेज मैट लगाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैंने गार्बेज मैट लगाया और गार्बेज मैट में मैंने कैरेक्टर के अराउंड एक रफ़ मास्क बनाया। जैसा कि नाम से ही पता लगता है गार्बेज मैट है, तो एक रफ़ मास्क जिसमें कोई डिटेल नहीं है। तो ये यहाँ से मैंने इसको कंबाइन कर लिया। अब जैसा कि मेरे पास मैट यहाँ पे कंबाइन हो गया है, रोटो मैट, मैंने ए प्रेस किया, अभी भी स्क्रीन में कुछ मुझे इतना डिटेल नहीं समझ में आ रहा है। तो अब आप देखोगे ये जो रोटो मैट है, इस रोटो मैट को जब मैं इस पाइपलाइन में मैंने उसको कनेक्ट किया है, तो ये जो रोटो नोड है मैं प्राइमेट फंक्शंस में उसको यूज़ करूँगा। तो प्राइमेट फंक्शंस में मैंने क्लिक किया और प्राइमेट फंक्शंस में आप देखोगे यहाँ पर मास्क का एक पैनल है। मैंने जैसे ही यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे ऑटो अल्फ़ा ऑन किया, जैसे ही ऑटो अल्फ़ा ऑन किया तो अपार्ट फ्रॉम दिस गार्बेज मैट वट एवर आउटसाइड ऑफ दिस मास्क दैट विल ऑटोमेटिकली रिमूव, तो वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। अब अगर मैं अल्फ़ा में देखता हूँ तो देखो यहाँ पर भी आपको प्रॉपर दिखता है और यहाँ पर भी आपको दिखता है। तो गार्बेज मैट हम इस तरीके से यहाँ से निकालते हैं। आपको और भी कुछ याद होगा, देखिए जैसे मैंने और भी कुछ ऑप्शंस किए थे प्रीवियस क्लास में। मैंने जी प्रेस किया था, मैंने ग्रेड नोड लगाई थी, तो ग्रेड नोड में मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ से RGB अल्फ़ा यूज़ किया, तो देखो मेरे पास RGB अल्फ़ा में ही वो सब काम होंगे, इस कैरेक्टर के ऊपर होंगे। अगर मैंने RGB अल्फ़ा यहाँ पे नहीं किया तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैंने RGB अल्फ़ा यहाँ से नहीं लिया और मैंने इसको नन किया, तो देखिए आपके पास पूरा पीछे जो बीजी है, मैं एक ब्लैक बीजी लेता हूँ यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा। मैंने कांस्टेंट नोड लिया, या सपोज़ कीजिए मैं कुछ कांस्टेंट नोड ही लेते हैं, मैंने टैब प्रेस किया, मैंने एक कांस्टेंट नोड यहाँ पे क्रिएट किया, तो ब्लैक कांस्टेंट नोड है, तो देखो आपके पास पीछे भी दिख रही है कांस्टेंट नोड। अब इस कांस्टेंट नोड में
अगर मैंने ग्रेड नोड में कुछ चेंजेस किए तो मेरे पास स्क्रीन पर पूरा, ये देखिए एसबीजी में ये पूरी आप देख रहे हो, यहाँ पर पूरा इफ़ेक्ट आपके बैकग्राउंड पे भी जा रहा है उस कलर ग्रेडिंग का। ये देखिए कम ज़्यादा, बट यहाँ पर आप देखोगे मास्क ऑप्शन है। अगर मैंने मास्क ऑप्शन में सपोज़ कीजिए मैंने ये पूरा ब्लर कर दिया, मुझे इतने ही पार्ट पे चाहिए जो कि मास्क है, तो मैंने मास्क ऑप्शन में यहाँ पर RGBA अल्फ़ा कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम बीजी जो भी आपका मैट आ रहा है वो उसी इनपुट से वहाँ पर उसको अप्लाई करेगा। चाहे मैं यहाँ पर उसको गामा चेंज करूँ, चाहे मैं उसको कोई कलर का टिंट दूँ या वटेवर। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने यहाँ पर एक और नोड लिया, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर टैप प्रेस करके एक ह्यू करेक्ट नोड लिया। मैं एक ह्यू करेक्ट नोड ले रहा हूँ। इस ह्यू करेक्ट नोड में मैंने कनेक्ट तो कर लिया। अब इस ह्यू करेक्ट नोड में भी आप देखोगे मास्क का ऑप्शंस है। मैंने मास्क के ऑप्शंस में RGB अल्फ़ा किया और ग्रीन सप्रेसर, ये ग्रीन कलर है तो ग्रीन कलर को मैं यहाँ से सप्रेस कर रहा हूँ। तो देखो आपके स्क्रीन में से ग्रीन कलर भी यहाँ से चला जाता है, ये देखिए। तो इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आप यहाँ पे गार्बेज मैट को यूज़ करके आप करते हो, आपके कैरेक्टर्स वगैरह में जो भी कलर्स वगैरह है वो निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप जितने भी कुछ आपके पास कीइंग के शॉट्स हैं या आप कुछ अपने हिसाब से, या हॉलीवुड कैमरा वर्क की जो साइट है वहाँ से भी कुछ ऐसी फुटेजेस उठाने के बाद आप प्राइमेट कीयर की प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस करोगे अलग अलग फुटेज में अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी तो आप नया नया सीखोगे। ठीक है, तो आज आपको प्राइमेट का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ चैप्टर।